हेलो जय हिंद साथियों। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। ये वीडियो आपके लिए देखेंगे काफ़ी उपयोगी साबित होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटेट 2022 जो आप देखेंगे। आपके पेपर दिसंबर से जनवरी में चलेंगे, तो उसी के लिए हमने अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियो बता के एक एक टॉपिक को ख़त्म किया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत जो पशु से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे कि बाघ से काफ़ी आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपने 2021 का सीटेट दिया होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ से बाघ से आपके प्रश्न बने हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बाघ से कोई भी प्रश्न कहीं से भी बनेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। आप देखेंगे कि इतने के बीच में से ही प्रश्न आपसे बनेगा। अगर बाघ से बनेगा तो एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को बिना एक बार स्किप किए हुए देख लेते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन सभी फैक्टों को जानते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, वो बाघ है। आप देखेंगे ऐसे प्रश्न बनता है। अगर आपने बाघ देखा होगा तो देखा होगा कि काली और पीली उसके शरीर पे धारियाँ होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ दे कि किस प्रकार की धारियाँ होती है, तो वो काली और पीली होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे ये काफ़ी रोचक पॉइंट है। 10,000 बाघों के जन्म लेने के बाद आप देखेंगे एक सफ़ेद बाघ का जन्म होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें, जुझारूपन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप देखेंगे बाघ को जुझारूपन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे दिवस से आपके प्रश्न सीटेट में काफ़ी बने हैं। तो वहाँ अगर पूछ दे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, जी हाँ, देखेंगे बाघों के संरक्षण के लिए ये 1973 में ये स्कीम लॉन्च की गई। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये इस प्रकार से बनेगा, पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुई, तो आपको 1973 में लॉन्च हुई। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए आगे और कुछ पॉइंटों के बारे में जानें। तो सबसे पहले आप इसमें ये जानिए कि मांसाहारी में सबसे बड़ा अगर जीवों में बात करें तो देखेंगे कि ये तीसरे नंबर पर आता है। इससे ऊपर आपके दो जीव हैं जो इससे भी अधिक मांसाहारी हैं। जो पहले नंबर पर आता है तो आप देखेंगे जो आपका ये ध्रुवी भालू होता है पहले नंबर पर आता है, और वही एशियाई जो भालू होता है वो आप देखेंगे दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आप बात करेंगे तो आप वहाँ पे आपका बाघ आ जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे कि बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जो मांसाहारी जीव है ये आपका बाघ ही होता है। आप इसे भी, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। वहीं अगले पॉइंट की बात करें, आप देखेंगे कि अपने इलाके का निर्धारण ये मूत्र के द्वारा ही करता है। जैसे शेर करता था वैसे बाघ ही अपने क्षेत्र का जो निर्धारण होता है मूत्र के द्वारा ही करता है। अगर उसके इलाके में कोई दूसरा बाघ आ जाता है तो मूत्र के माध्यम से ही पहचान जाता है कि कोई उसके इलाके में दूसरा बाघ आ गया है। तो इस प्रकार देखेंगे वो अपने इलाके का निर्धारण करता है। और जो उसकी मूछें होती है वो कमाल करती है, उसके लिए आप देखेंगे कि बहुत सहायक होती हैं। जो बाघ की मूछें होती हैं, मूछों पे जो बाल होता है वो देखेंगे दिशा ज्ञान के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। और मूछों के बालों से ही उसको दिशा का ज्ञान होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें देखेंगे जानवरों को जो उसकी मूछें होती हैं वो अगर कोई जानवर उसके पास से भागे तो वो समझ जाता है, आसानी से समझ जाता है, वो मूछों के द्वारा ही समझ जाता है। तो आप इसे रिलेट करके इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि जो आपके बाघ के बच्चे होते हैं जन्म के समय कितने वजन के होते हैं, तो आप देखेंगे 1.5 kg से लेकर आपके 2 kg के मध्य होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, पूछ देगा कि बाघ के बच्चे का वजन कितने होता है जन्म के समय। तो आप देखेंगे 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो टांगें होती है काफ़ी मजबूत होती है और गद्देदार होती है। जी हाँ, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो आप बाघ की टांगें होती हैं काफ़ी मजबूत होती है और गद्देदार होती है, जिसके कारण देखेंगे वो अपने शिकार के पास एकदम धीरे धीरे करके पहुंच जाता है। और आप देखेंगे शिकार को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप उसके पंजे देखेंगे गद्देदार होते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके शिकार में आप देखेंगे इसके गद्देदार टांगें काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक आपके लिए रोचक तथ्य है, ये आप ध्यान में
रखेंगे और आप देखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मरने के कुछ समय बाद तक आप देखेंगे बाघ की टांगें इतनी मजबूत होती है कि मरने के कुछ समय बाद तक वो अपने पैरों पे खड़ा ही रहता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे सर्वाधिक जो आपके बाघ हैं, आपके अगर पूछ दे भारत में सर्वाधिक आपके बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपके बाघ पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को अगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि 2021 के सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न बना था कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए वही अगले कुछ पॉइंटों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछ दे आपसे कि सबसे अधिक आपके बाघ भारत में कहाँ पाए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आपके मध्य प्रदेश न रहे, ये तो कंफर्म है कि पहले नंबर पे आपके मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। और वही दूसरे नंबर पर कभी पूछ दे तो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में आप देखेंगे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बच्चों को भी शावक कहते हैं, आप देखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ जाए कि बाघ के बच्चे को क्या कहा जाता है तो शावक कहा जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। ये अंतिम पॉइंट और काफ़ी रोचक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जो बाघ की मादा बाघें होती हैं आप देखेंगे एक बार में 3 से 4 बच्चे पैदा करने की उनके अंदर क्षमता होती है, वो सक्षम होते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मादा आप देखेंगे बाघनी होती है उसके अंदर 3 से 4 बच्चे को एक बार में पैदा करने के लिए उसका शरीर सक्षम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी मैंने बताया। अगर आप इन सारों पॉइंटों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बाघ से आने वाले सारे प्रश्न इसके अंदर से ही आएंगे, इसके बीच से ही आएंगे। और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाघ से जुड़ी हुई। तो और इससे भी पहले, इस वीडियो से पहले ही हमने अलग अलग टॉपिक के वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, जिसमें आप देखेंगे चीते का बनाया हुआ है, आपका बिल्ली का बनाया हुआ है, सबका अलग अलग बनाया है। जहाँ से आपके हाथी के बनाए हुए हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। ये छोटी छोटी वीडियो है, आप बड़ी वीडियो तो देखते ही हैं, लेकिन छोटी वीडियो को आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी मददगार आपके लिए साबित होगा। तो कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।